जय हिंद साथियों। आज हम 3 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनआईसी के अगले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजेश गेरा। एनआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राजेश गेरा अपने 31 साल से अधिक के कार्यकाल में एनआईसी में कई महत्वपूर्ण प्रभागों में प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2 जून 2022 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी जान लेते हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बना था, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरंजन है और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम के चंद्रशेखर राव है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2022 में कहाँ पर दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों, गुजरात के कलोल में दुनिया का पहला नैनो तरल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, याद रखिएगा। ये उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। अब गुजरात का मैप देख लेते हैं। ये है गुजरात का मैप। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र ने यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को पछाड़कर हासिल की है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ गया है तथा तीसरे स्थान पर राजस्थान है, याद रखिएगा। यह है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे सीएम उद्धव ठाकरे है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर ये चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पछाड़कर सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। यह कौन से देश का है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के फिजित्सु द्वारा विकसित फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। अब अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है 29.58%, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, याद रखिएगा, और इसका हेड क्वार्टर उदयपुर राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म करके इनके स्थान पर ई स्टाम्प शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है पंजाब सरकार, ठीक है। दोस्तों, यह है पंजाब का मैप। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे सीएम भगवंत मान जी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है रश्मि साहू। पूर्वी भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी निदेशक रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद द्वारा दिया गया है, यह भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर दस्तक 2.0 अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1 जून को शुरू किया गया। यह अभियान 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलेगा। सभी पात्र आयु समूह के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण करने के लिए शुरू किया गया है ये अभियान। इसमें डोर टू डोर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की पहली, दूसरी और एहतियात, जिसे प्रिकॉशनल खुराक भी कहते हैं, वो लगाई जाएगी। इस अभियान का पहला चरण 3 नवंबर 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में साणंद संयंत्र के अधिग्रहण के लिए टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो गुजरात के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक मातृपितृ दिवस कब मनाया गया? तो यह 1 जून को मनाया गया। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका आंसर है मानवता के लिए योग, ये इसकी थीम है। ठीक है, अगला है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो यह 31 मई को मनाया गया, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 31 मई 2022 को किस लोकप्रिय पार्श्व गायक का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार कुनाद। दोस्तों, इन्हें केके के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। हाल ही में NARCL ने अपना CEO किसे नियुक्त किया है? तो नटराजन सुंदर को किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH की वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसे देख लेते हैं। हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 1 जून। ठीक है दोस्तों, 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अब आप सभी के लिए आज का क्विज है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।